नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो 16 सितंबर को CITS का एग्ज़ाम है। आज मैं उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, CITS के एग्ज़ाम से संबंधित ये इलेक्ट्रिकल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप पूरा देखना, वीडियो को अंत तक पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला क्वेश्चन है, देखो, IS 2705 भाग फर्स्ट 1981 के अनुसार करंट ट्रांसफार्मर के गौण करंट का नियत किया गया मानक मान क्या हो सकता है। दोस्तों, मानक मान का मतलब होता है जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है करंट ट्रांसफार्मर की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उनकी जो रेटिंग करंट ट्रांसफार्मर की कितनी होती है, बट्टा 1 और बट्टा 5, मतलब बट्टा 1 एम्पियर और बट्टा 5 एम्पियर। यहाँ पे हो सकते हैं 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर कुछ बट्टे में, नीचे बट्टे में 1 और 5 हो सकता है। 1 और 5 का मतलब होता है 1 एम्पियर और 5 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या है आपके 1 और 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंगल फेज विभव ट्रांसफार्मर के नियत किए गए गौण वोल्टेज का मान कितना होता है। तो मैंने कल ही बताया था वो कितना होता है, 110 वोल्टेज। इसका नियत मान कितना होता है, 110 वोल्टेज। वोल्ट 415 या 240 वोल्ट 1 kVA के ट्रांसफार्मर को जब डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है तो क्या होगा। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो जल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकोल्स रिले का क्या कार्य होता है। आपके जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कन्वर्जर टैंक के मध्य लगी होती है, उसका क्या कार्य होता है। अब देखो, इससे संबंधित और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इनके मतलब ये कहाँ लगी होती है ये पूछ सकते हैं। इनका मतलब इसका कार्य क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट दोष होता है तो ट्रांसफार्मर के सर्किट को तोड़ने का ये कार्य करती है। ट्रांसफार्मर के जो मेन सर्किट होता है उसको तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखो, ट्रांसफार्मर कोर बनाते समय कितने प्रतिशत सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। 3% सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है, वह यंत्र जिन्हें परिपथ में कभी उपयुक्त नहीं करना चाहिए जब पावर ऑन हो, मतलब प्रयुक्त नहीं करना चाहिए जब पावर ऑन हो, तो वो कौन सा यंत्र है, ओम मीटर या मेगर। दोनों ऐसे यंत्र हैं जिनको चालू स्थिति में हम इसका प्रयोग नहीं करते, जब लाइन चालू होती है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इंडक्शन प्रकार का मीटर का उपयोग क्या होता है। जो इंडक्शन प्रकार का जो मीटर होता है उसका क्या उपयोग होता है, केवल एसी धारा को मापने के लिए, केवल एसी करंट मापता है, इसकी सहायता से डीसी करंट को नहीं मापा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण पृथ्वी और अपने सापेक्षता को इलेक्ट्रिक सर्किट के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। मतलब मेगर एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी के सापेक्ष अब मतलब क्या करता है, इंसुलेशन को मापता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, मल्टीमीटर द्वारा करंट वोल्टेज या प्रतिरोध को मापने के लिए जो नियंत्रण स्विच सेट करते हैं वह स्विच हैं। देखो, मल्टीमीटर के, मान लीजिए आपका ये मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर की स्क्रीन है, इनके बीचों बीच यहाँ स्विच होता है, यहाँ पे होता है स्विच, इसको घुमाते इधर उधर घुमाते हैं। ठीक है, तो उस स्विच को क्या कहा जाता है, उस स्विच को कहा जाता है फंक्शन स्विच। क्या कहा जाता है, फंक्शन स्विच। ठीक है, आगे है, LCD और LED दोनों के डिजिटल मल्टीमीटर प्रदर्शन में कितने खंड होते हैं। तो वो कितने होते हैं, 7 खंड होते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल की के क्या होती हैं, होती है स्टेरेडियन। मूविंग कोयल विद्युत यंत्र में डेपिंग की जाती है। आपकी जो मूविंग कोयल होता है उसमें डेपिंग किसके द्वारा करते हैं, वो है एडी करंट के द्वारा। ठीक है, मूविंग कोयल का मतलब होता है ये चुंबकीय इंडक्शन के सिद्धांत पर ये काम करती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कोयल बनाई जाती है ऐसे इस प्रकार, और जैसे ही कोयल में धारा प्रवाहित करते हैं, ये इस कोयल में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके मध्य रखा, इसमें जो आपकी जो सुई होती है यंत्र की, वो सुई इसके मध्य रखी जाती है ऐसे। तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सुई पर एंटल बल लगता है और ये सुई इधर उधर मीटर में घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एनर्जी मीटर के धारा कोइल पर शेडिंग रिंग तांबे की लगाई जाती है, क्यों। तांबे की रिंग क्यों लगाई जाती है, इसका कारण क्या है, स्पीड डिस्क बढ़ाने के लिए, जो आपके डिस्क की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रेरण मोटर के अनुक्रम RYB है। यदि प्रेरण मोटर का जो आपके फेज अनुक्रम क्या है, RYB में जुड़ा हुआ है, तो प्रेरण मोटर की दिशा को किस क्रम में बदला जा सकता है। यदि आपको प्रेरण मोटर की दिशा बदलनी होती है तो आप कौन सा अनुक्रम जोड़ेंगे, तो आप जोड़ेंगे RBY। ठीक है, RYB को किस क्रम में जोड़ेंगे, आप RBY में बदल देंगे तो आपके प्रेरण मोटर की जो स्पीड होती है वो बदल जाएगी। नेक्स्ट है, KVAR मीटर क्या मापता है। आपका KVAR मीटर क्या मापता है, एसी सर्किट की फ्रिक्वेंसी को मापता है, या आपके आवृत्ति को मापता है एसी सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मापक यंत्र को लीनियर यंत्र कहा जाता है जब, एक मापक यंत्र होता है उसको लीनियर यंत्र कब कहा जाएगा, जब
मीटर का आउटपुट इनपुट के अनुपात में, जो मीटर का जो आउटपुट का मान होता है वो इनपुट के मान के बराबर अनुपात में होने पर। प्रेरण मोटर और जनरेटर के फ्रेम किसके बने होते हैं? वो होते हैं कच्चे लोहे के बने होते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? वो होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज अंतर कितना होता है? प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज अंतर कितना होता है? देखो इस प्रकार की तीनों फेज की वाइंडिंग इस प्रकार करते हैं। अब 3D में बताएंगे तो इनके जो मध्य एंगल होगा वो कितने का होगा? वो होगा 120 का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? एक इंडक्शन मोटर होती है, प्रेरण मोटर होती है, इसका जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है स्टेटर करंट, समकालिक गति और रोटर का पावर फैक्टर उसके समानुपाती होता है एक टॉर्क, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किसके समानुपाती होगा? वो होता है रेटेड टॉर्क के समान। रेटेड टॉर्क का मतलब होता है जो आपकी मशीन पर लिखा होगा जो टॉर्क होता है उसके समानुपाती, ठीक है, समान होता है। एक इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर कितना होता है? जो स्लिप होती है वो कितने रखा जाता है? वो रखा जाता है 1% से कम रखा जाता है, ठीक है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या क्या होगी? वो होती है 2। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है? वो होता है कुंडलित प्रकार का, ठीक है। एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में आमतौर पर एक पावर फैक्टर का कार्य क्या होगा? वो होगा 0.6 लेगिंग होगा, ठीक है। वह कौन सी मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है? एसी पर भी कार्य करती है, डीसी पर भी, यूनिवर्सल मोटर। एक रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें किस प्रकार की मोटर लगी होती है? आपके कंप्रेसर में वो लगी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर में किस प्रकार की मोटर होती है? आपकी जो वैक्यूम क्लीनर होता है साफ करने, कचरा साफ करने का होता है, उसमें यूनिवर्सल मोटर लगी होती है। एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? वो निम्न होता है, लो होता है, ठीक है। शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग का क्या कार्य होता है? शेडेड पोल मोटर होती है उसमें शेडिंग रिंग लगी होती है, इसका क्या कार्य होता है? घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। एक छत पंखे में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, स्थायी कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट देखो, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपके कूलाम कहलाएगा। एक कूलाम किसे कहते हैं? किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड के लिए जब प्रवाहित करते हैं तो उसको कहते हैं 1 कूलाम, ठीक है। एल्यूमिनियम अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्पाइरल वाउंड कुंडली में जब करंट बहती है तो किस प्रकार का विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है? चुंबकीय प्रभाव। चालकों के बीच में अंतर में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो होता है स्थिर विद्युत्की में। जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारावान वहन करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धारावान क्षमता घट सकती है, कम हो सकती है। काले टेप का कार्य दो केबलों लिखा, 2 केबलों के जोड़ पर किस उपयोग के लिए होता है? जो आप काली टेप उपयोग करते हो उसका कार्य क्या होता है? यांत्रिक शक्ति बढ़ाने के लिए। हैवी ड्यूटी वाले पीवीसी आवरण वाले पावर केबल का वोल्टेज मान कितना होता है? वो होता है 650 या 1100 वोल्ट। किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से ज़्यादा वाट वाले लैंप के लिए होता है? तो वो है एडिसन स्क्रू टाइप। दोस्तों कोई प्रिंट मिस्टेक है तो माफ़ करना। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे वाले वीडियो में और भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आगे वाले वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर और आपके ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा।